हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे कि कैसे आप एक सर्टिफाइड हैकर बन सकते हैं। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा, सर हम अभी 12 में पढ़ाई कर रहे हैं, हमने बैचलर्स कर ली, हम हैकर बनना चाहते हैं, हम हैकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप हमें गाइड कीजिए कि क्या करें, हम आगे पढ़ाई क्या करें। इसके बारे में आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, अगर आप 12 कर रहे हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी से भी अगर कॉमर्स कर रहे हैं, अगर आपके पास अभी से ऑप्शन है कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट लेने का, जैसे आईपी या वेब टेक, तो आप उसको ऑप्ट कर लीजिए। वो आपको आगे चलकर फ़ायदा देगा। प्लस एक हैकर बनने के लिए कोई ऐसी नॉलेज या ऐसी कोई डिग्री पर्टिकुलर होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका आईटी बैकग्राउंड है तो वो आपको फ़ायदा देगा, मतलब उसमें आपको थोड़ा सा एज मिलेगा, क्योंकि आपको पहले से थोड़ी सी कंप्यूटर की नॉलेज होगी। और अगर कोई फ्रेशली बंदा आता है तो उसको काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि उसको जो कॉमन टर्म्स होते हैं वो नहीं पता होता। लेकिन अगर आप बहुत पैशनेट हैं हैकिंग से हैकिंग को लेकर या कंप्यूटर्स को लेकर, तो मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि आप ऑलरेडी चीज़ों को जानते हैं और आप डिग्री लेने वाले लोगों से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि आपने चीज़ें प्रैक्टिकल की हैं, आपको पैशन है, आप सीखते रहते हैं, आप चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। तो अब लोग मुझसे पूछते हैं कैसे सर्टिफाइड हुआ जाए और क्या एज है उसकी। तो देखिए, एज और डिग्री का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप 18 प्लस हैं या 17 भी हैं, कम भी हैं, तो भी आप एक सर्टिफाइड हैकर बन सकते हैं। लेकिन 18 साल से ऊपर सेफ जोन है, मतलब मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ कि 18 साल से अगर आप ऊपर हैं तो आप एक सर्टिफाइड हैकर बन सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक वेबसाइट है, बेसिकली एक काउंसिल है, उसका नाम है ईसी काउंसिल। आप गूगल पे लिखेंगे ईसी काउंसिल तो आपको एक वेबसाइट नज़र आएगी। ये एक ऐसी संस्था है जो पूरा वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में लोगों को इथिकल हैकिंग की ट्रेनिंग देती है, एग्ज़ाम्स लेती है और उनको फिर CEH का जो डिग्री होती है, या आप कह सकते हैं उपाधि जो होती है, वो देती है। CEH मतलब सर्टिफाइड इथिकल हैकर। तो वहाँ से आप अपनी सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं। अब पूछा जाए कि क्या एक हैकर बनने के लिए या एक हैकर होने के लिए आपको सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप काम जानते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक सर्टिफाइड हैकर बने तभी आपको कोई जॉब मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनीज जानती हैं कि, और आजकल लोग पागल नहीं हैं, आजकल कोई भी आपकी सिर्फ डिग्री देके आपको काम नहीं दे देगा। खास करके अगर किसी प्राइवेट कंपनी में आप जा रहे हैं तो आपकी डिग्री देख के ही आपको काम नहीं दे देगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। क्यों? अगर डिग्री देख के ही काम देना होता तो वो लोग आपको इंटरव्यू पर बुलाते ही नहीं, सिर्फ आपकी डिग्रीज मंगवाते ईमेल से और फिर आपको दूसरे दिन बोलते ठीक है आपकी डिग्री सही है, आप अगले दिन काम पर आ जाइए। पर ऐसा होता नहीं है। आपको इंटरव्यू में बुलाते हैं, आपकी नॉलेज चेक करते हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपकी जो डिग्रीज़ हैं आपको उसमें कुछ आता है या नहीं, या फिर आप सिर्फ चीटिंग करके पास हो गए हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आप काम जानते हैं और आपने सर्टिफिकेशंस नहीं ली हुई हैं, आपको काम मिल सकता है, कोई परेशानी नहीं होगी, आप सेम अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास भी हैं। इसमें मेन चीज़ ये है कि आपको काम आना चाहिए और आप सही हाथों में जाने चाहिए। सही हाथों में मतलब ऐसी कंपनी या ऐसे लोगों के साथ आपको मिलना है जो सही काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, कंपनीज़ का फ़ायदा करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, अपनी स्किल्स को अच्छे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपनी स्किल्स को गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत लोगों से जुड़ गए हैं, आप चोरों के साथ मिल गए हैं, तो नुकसान होगा और सिर्फ लॉस ही लॉस, कुछ फ़ायदा होने वाला आपको नहीं है। आपकी नॉलेज का लोग गलत फ़ायदा उठा जाएंगे, आपको इस्तेमाल कर जाएंगे। तो इन चीज़ों से आप थोड़ा सा बच के रहें। और एक बात ध्यान रखने वाली है कि आप जब हैकिंग की शुरुआत करें तो आप पहले सेफ़ जोन में चलें, किसी को हैक ना करें। मैंने आप जैसे बताया हुआ है कि किसी की वेबसाइट, किसी की कंपनी को बिना परमिशन हैक करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ये क्राइम है। अगर आप हैक करना चाहते हैं तो किसी से आप पहले रिटन परमिशन लीजिए कि आपकी वेबसाइट या आपकी कंपनी में हम कुछ हैकिंग के टेस्ट करने वाले हैं, ये करने वाले हैं। तो इसकी रिटन परमिशन आप कोर्ट से बनवा के बाकायदा लें। बिना उसके दिए आप ना करें, आप ट्रबल में फंस सकते हैं। तो अगर आप 12 कर रहे हैं तो कंप्यूटर के आप सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, और अगर आपने BCA किया हुआ है, मतलब बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है, तो बहुत ही फ़ायदेमंद है और आपको काफ़ी आसानी भी होगी सीखने के लिए। आपको लैंग्वेजेस के बारे में ऑलरेडी थोड़ा सा पता होगा, तो ये आपको थोड़ा सा एज रहेगा। तो कोई ज़रूरी नहीं सर्टिफाइड होना, आपको फिर भी काम मिलेगा अगर आप जानते हैं काम। तो आप कहाँ से सीख सकते हैं? आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। इंटरनेट पर आजकल सब कुछ है, आपको हर एक टेक्निक, हर एक चीज़ मिल जाएगी, बस आपको सीखने की इच्छा होनी चाहिए। तो अगर आपको सर्टिफाइड होना है, और ये जो सर्टिफिकेशन है ना, एक तौर पे ये भी बताती है कि आप सही में हैकिंग नहीं करते। आपको सर्टिफिकेशन देने की क्या ज़रूरत है जब आप काम जानते हैं? एक हैकर एक ऐसा बंदा होता है, अगर आप 5 मिनट उसके साथ बैठ जाएंगे, उसके कंप्यूटर के सामने बैठ जाएंगे, तो आपको दिखा देगा कि वो एक हैकर है।
उसको डिग्रीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या आप किसी कारीगर के पास, किसी के पास जाते हैं, क्या आप उससे डिग्री मांगते हैं? नहीं, आप उसका काम देखते हैं, वो कितने अच्छे से काम कर सकता है। यहाँ तो सब चीज़ ओपन में है, वो कैसे हैक कर रहा है, क्या प्रोग्रामिंग कर रहा है, आप तुरंत पकड़ लेंगे। तो इसके लिए डिग्रीज़ की और कुछ सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर्टिफिकेशन लेना, या ऑलरेडी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पर किसी एक सर्टिफाइड हैकर की जगह खाली है और आपकी कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है और वो डिमांड कर रही है कि हम उसी बंदे को यहाँ पर लाएंगे जिसके पास सर्टिफिकेशंस होंगे, उस केस में आप सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं। ईसी काउंसिल की वेबसाइट पर जो सिलेबस वगैरह है वो भी अवेलेबल है, गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि सिलेबस क्या होता है एक सर्टिफाइड इथिकल हैकर का। वो सारी चीज़ें C++, पाइथन, शेल कमांड, डेटाबेस, SQL, इन सब के बारे में आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। तो आपके पास वही नॉलेज होगी जो एक सर्टिफाइड के पास होती है, सर्टिफिकेशंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब आप मुझसे पूछेंगे क्या मैं सर्टिफाइड हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं सर्टिफाइड इथिकल हैकर नहीं हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे जो कंपनीज़ काम देती हैं वो मेरे काम के बेस पे देती हैं, जो मैं काम करता हूँ उसे देख कर देती हैं, तो मुझे अपनी सर्टिफिकेशंस दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आप भी अगर पैशनेट हैं तो आपको भी सर्टिफिकेशंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना काम दिखाकर आप काम ले सकते हैं, लोगों के साथ काम कर सकते हैं और जो सर्टिफाइड हों उनके बॉस बनकर काम कर सकते हैं अगर आप काम जानते हैं तो यहाँ पर पूरा खेल ये है कि आप कितना जानते हैं, कितनी नॉलेज है और आप प्रैक्टिकल क्या कर सकते हैं। बुक से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने बुक में कुछ भी पढ़ लिया, कितना भी पढ़ लिया और आप उसको कंप्यूटर पर नहीं कर सकते तो आपके हैकर होने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज मैटर करती है कि आप स्क्रीन के सामने कीबोर्ड रख के अपने कंप्यूटर के सामने क्या कर सकते हैं, लोगों को क्या दे सकते हैं, क्या करके दिखा सकते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि कैसे आप एक सर्टिफाइड इथिकल हैकर बन सकते हो और करियर्स के बारे में कि क्या करियर हो सकता है आपका। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने बताया था कि हैकिंग में क्या करियर हो सकता है, क्या आपको सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में लिखिए, मैं उनका रिप्लाई करूँगा, या आप मेरे फेसबुक पेज पर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।